जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे डीएसओ साहब इन्होंने अपनी 37.5 साल की सर्विस पूरी करके आज रिटायर हो गए हैं। इस क्षण पे हम सभी बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमें इनका मार्गदर्शन सेफ्टी ऑफिस में सभी को प्राप्त हुआ और इनके अनुभव से हम सभी लाभान्वित हुए। और इस खुशी की बिला पे हम इनके लिए एक छोटा सा रिटायरमेंट फेयरवेल का आयोजन किए हैं और हम उनके परिवार समेत उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं सीनियर डीएसओ साहब को गुजारिश करूंगा कि वो बुके देके उनका अभिनंदन करें। आज देखिए डीएसओ साहब और मेरे मैचिंग सर मिठाई सर मिठाई मिठाई खिलाना है। फेयरवेल का कार्यक्रम चल रहा था। लीजिए एक्सचेंज ऑफर। अच्छा लो बेटा। अरे बताई नहीं उसको मालूम है ना, इन लोगों को खास पसंद है। तो ऊपर से काटो तो ऊपर से काटो। नहीं मिठाई इनको खास पसंद है बाबा को। आपको अच्छा ठीक है। वो तो लाके दे रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वो एक गिफ्ट देके उनका स्वागत करें। वो बैग उधर है ना था। अच्छा वो तो दे दो। पहले सर आप दे दीजिए नारियल। ठीक है, नारियल श्रीफल और शाल श्रीफल देके उनका स्वागत करें। पनीर निकाल दे। बैठो पनीर निकाल दो। दे फोटो खींच रहा है बढ़िया से। चलिए बैठिए। नागेश जी गिफ्ट दे रहे हैं। हाँ नहीं केस बंद है। सर 1:30 बजे जो उन्होंने सेफ्टी डिपार्टमेंट के लिए और अदर जो भी उन्होंने सर्विस किया, जो रेलवे को उन्होंने सर्विस दिया और जो उन्होंने रेलवे की सेवा दिया है, उसके लिए हम सभी आभारी हैं। और इसी चीज़ को हम सभी अपने अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। सबसे पहले मैं नागेश जी से अनुरोध करूंगा कि उनके इसमें 2 शब्द कहें। चलिए साहब, आदरणीय सीनियर डीओ साहब और बाकी साथियों, आज हम यहाँ पर हमारे डीओ साहब उपस्थित हैं। तो डीओ थे तो हम तो लगभग एक जैसे ही हैं। उनका व्यवहार इस तरह रहा हमारे साथ में, और मैं चाहूँगा कि उनका जो आगे आने वाला समय है काफ़ी अच्छा रहे, स्वस्थ रहे और खुशियों से भरा रहे। इसी के साथ अपने दोस्तों
माफ करता हूँ। डीएसओ साहब के रिटायरमेंट में खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है। खुशी इसलिए हो रही है कि उनने अपना सफलतापूर्वक जो ड्यूटी का कार्यकाल है वो निभाया। दुख इसलिए हो रहा है कि हमारे बीच में से आज रिटायर हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा याद रहेगा सर आपका हंसी मजाक का जो बिहेवियर है, कितनी भी सिचुएशन टफ रहे हंसी मजाक करके आप हमारा थोड़ा सा टेंशन कम कर देते थे। और सर आगे की भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपसे काफी कुछ सीखने मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिटायरमेंट के फंक्शन में मैं यही बोलूँगा कि सर को कोई भी काम पड़े तो वो हमको बेझिझक बता सकते रिटायरमेंट के ये लाभ दे कई सागर उम्र रहे होते हैं, किसी के लिए भावनाएं रहती है। बस यही कहना है कि हमारे दिल में अच्छी भावना उनके लिए रहना चाहिए, भले हम बोल पाए ना पाए। हमारी आंखें भी बोलती है, हमारा शरीर की बॉडी लैंग्वेज भी बोलती है, और थोड़ा भी बोले तो भी उसमें सभी कुछ सार समाहित होता है। मैं सीनियर अपना डीएसओ साहब से कई कुछ चीज़ें सीखा हूँ। हालांकि ज़्यादा तो उनके साथ मैंने नहीं ये किया हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे उनके बारे में इतना ही समझ में आया कि वो दिल के साफ आदमी है, दिल के धनी आदमी है, सभी की इज्जत करने वाले हैं और अपने काम में भी प्रांत है। कभी हमें नहीं आता था तो हमें खुद ही सिखाते थे और खुद ही बताते थे नहीं ऐसा करो, लेकिन कभी उन्होंने गुस्सा नहीं किया। और आगे भी मैं यही समझता हूँ कि उनकी आगे की ज़िंदगी भी सुखी रहेगी, क्योंकि जो आदमी टेंशन नहीं लेता है वो हमेशा सुखी रहता है। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए मैं प्रसाद राव जी से अनुरोध करूँगा कि उनके इसमें 2 शब्द कहें। हुआ है अपने अच्छा दोस्त जैसा रहा है डीएसओ साहब, नमस्कार। और मेरा साथी सेफ्टी काउंसलर और क्लर्कल स्टाफ सबको नमस्कार। साथ के साथ में कुछ ज़्यादा ये करने के लिए नहीं मिला है डीएसओ साहब के साथ में, तो जो भी साल 1.5 साल उसको उसके काल में तो ये एमआई में बहुत दिनों तक, बहुत दिन बोलने से सुबह से लेकर शाम तक उसके साथ में रहने की ये हुआ है। तब उसका नेचर, उसका वो लोगों को टैकल करने का नेचर सब समझ में है, बहुत अच्छा रहा। और बाद में भी सेफ्टी सेमिनार में भी जाते थे तो उसका हंसी मजाक, बच्चों के साथ में उसका प्यार। और एक लड़की बालाघाट में बैठी थी, दूर बैठी थी, कोई रिश्तेदार आई थी सेफ्टी सेमिनार में, उसको बगल में बैठा दिया, बच्ची थी छोटी, और उससे अच्छा हंसी मजाक करते रहा। उस समय में अच्छा लगा। तो साहब भी बहुत अच्छा मिलनसार है। मैं थोड़ा शाई नेचर का हूँ क्योंकि मैं साउथ इंडियन हूँ, तो मुझे हिंदी नहीं आता था। शुरुआत से ये आदत सा हो गया, रिजर्व रहना और दूर रहना। सबको देख के मैं वो सब धीरे धीरे बंद करके अच्छा सबसे मिलने लग गया। सब आपका रिटायरमेंट लाइफ अच्छा रहे, खुश रहे, और आप जैसे लोग कहीं पर भी ठीक ही रहते हैं। हम लोगों से और एक बेस्ट विशेष है। नमस्ते। आप सबको का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सर डीएसओ सर, आपसे विदा लेके हम सब लोग बहुत प्रभावित हैं और इस पल पे आपके स्नेहपूर्ण स्वभाव और ज्ञान से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। यह काफ़ी अनमोल है हमारे लिए और हम आपके मार्गदर्शन पाकर और साथ में हमसे आपसे बहुत प्रेरणा मिली है इसमें। तो हम हमेशा जो है आपके जो है कार्य से काफ़ी, बाकी मैं अपने उन पलों को याद करता हूँ जो आपके साथ बिताए ऊपर यादगार लम्हे।
हम ये कहना चाहते हैं कि इनकी जो सर्विस हुई है 37.5 साल हुई है, इन्होंने सेवा नहीं किया, सेवा के साथ इनकी तपस्या भी जुड़ी हुई है। इनकी तपस्या का ही फल आज उन्हें मिला है कि आज एक सुखी जीवन जी रहे हैं, और रिटायरमेंट के बाद भी हम यही कामना करते हैं कि वो सुखी जीवन जिए और उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे और 100 साल जिए। अब मैं डीएसओ साहब से गुजारिश करूंगा कि अपनी ज़िंदगी के उन पलों के बारे में भी हमें थोड़ा बताएं। हमें भी कुछ लगता है कि रिटायरमेंट होकर बाद उन्होंने कैसा जीवन जिया, पहले कैसे थे और कहाँ से प्रमोशन किया, आज कहाँ पर है। तो ये सब चीज़ें बाद में क्या अंधेरे में चली जाएगी। आज हम यही चाहते हैं कि वो अपने जीवन के पलों के बारे में कुछ बताएं। मैं रेलवे को आज से 37.5 साल पहले लगभग 6 जुलाई 1988 को ज्वाइन किया था, वो भी खड़गपुर में ऐसे ट्रेनिंग, वहाँ से ट्रेनिंग करके आए, यहाँ नागपुर में रहे। नागपुर से मतलब पूरा 37 साल यहाँ निकल गया है, और इस पूरे पीरियड में सभी कर्मचारियों का, हर प्रकार के कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिला है, और सभी का मतलब किसी प्रकार की कोई भी गलती हो तो उसको सुधारने का तरीका सबने बताया, और उसका मैंने पूरा उपयोग किया ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। आप लोगों का मैं सेफ्टी में रहा 1.5 साल, तो इसमें भी आप लोगों का काफ़ी सहयोग मिला, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सीनियर डीएसओ साहब से अनुरोध करूंगा कि वो डीएसओ साहब के सम्मान में कुछ शब्द। हमारे विशिष्ट अतिथि श्री लोहिया जी, एक्स डीएसओ नागपुर, और हमारे बीच उपस्थित समस्त मिनिस्ट्रियल और सेफ्टी काउंसलर स्टाफ, प्यारे बच्चों, हमें इस बात की बहुत खुशी है कि लोहिया जी अपना सर्विस 37.5 ईयर्स बहुत ही अच्छे परफॉर्म करते हुए बेदाग ढंग से सर्विस का निर्वाह किए हैं, इस रेलवे को सेवा दिए हैं। इन्होंने शुरुआत रनिंग से किया था, सीएलआई बने, सीएलआई बनने के बाद इलेक्ट्रिकल ओपी में भी काम किए हैं, टीआरडी में भी काम किए हैं और सेफ्टी में भी काम किए हैं। तो इनका अनुभव रनिंग में बहुत अच्छा रहा है, टीआरडी में भी बहुत अच्छा रहा है। जहां तक सेफ्टी में बात है, तो जब से मैं आया हूं तब से तो मैं इनका परफॉर्मेंस देख रहा हूं। पहले भले ही मुझे बोलते थे कि इंक्वायरी में बहुत डिले होता है, लेकिन 5 इंक्वायरी इन्होंने किया है और 5 इंक्वायरी विदिन 10 डेज इन्होंने निष्पादन किया। इस बात के लिए आप लोगों को तारीफ करता हूं। और सभी डिटेलमेंट रिपोर्ट हिंदी में बना, ये एक बहुत अच्छी पहल। पहले तो इंग्लिश में ही बनते थे, अब इन्होंने हिंदी में भी बनाया। समस्त निरीक्षण रिपोर्ट इनके हिंदी में होते हैं, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो सभी को फॉलो करना चाहिए कि आप हिंदी में भी बनाइए, इंग्लिश में भी बनाइए। और जहां तक इनका स्वभाव है, बहुत कूल माइंडेड है। पहले से ही मेरा इनसे परिचय रहा है। पहले गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते थे, जैसे मैं बॉस बना भेजना बंद कर दिया। क्या हो सकता है, मैंने जवाब देना बंद कर दिया होगा। अब फिर चालू कर, बट फिर चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग चीज है। एक पर्सनल रिलेशन भी इनसे था और अभी भी है। और बाकी कभी ऐसी नौबत नहीं है कि हमारे बीच में या किसी कोई शिकायत इनकी मिले, या किसी को इनकी शिकायत हो या इनसे किसी को शिकायत हो। और बहुत ही अच्छा ये निष्पादन किए हैं अपना सर्विस कार्यकाल, बहुत अच्छे से रानी ढंग से निपटाए हैं। और फुल माइंडेड होके, विनम्र होके काम किए। सेमिनार तो इनका फिक्स था, सारा सेमिनार 2 सेमिनार पूरा ऑर्गेनाइज करवाते थे। साइट सिलेक्शन के लिए जाते थे कि कहाँ पे सेमिनार करना चाहिए, और उस जगह में केटरिंग की व्यवस्था करना। शुक्ला को लेके जाते, शुक्ला पेटेंट था, गया नहीं हो, आ रहा है।
तो अभी क्यों नहीं आ पाए? कुछ काम में फंस गया। अच्छा चलिए ठीक है। तो शुक्ला इनका परमानेंट शागिर्द चेला है, जो कि साथ में ही जाता था और सेफ्टी सेमिनार इन्होंने कंटिन्यू हर महीने 2 करते करते कंप्लीट कर दिए। आगे इनके रिटायर्ड लाइफ के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत ही सक्सेसफुल हो, ये हेल्दी रहें, हैप्पी रहें और स्वस्थ रहें। देखिए सेंचुरी मारेंगे ये। आप दीर्घायु हो गए आप। नाम टूटने से कुछ नहीं होता। अब भी तुम्हारा नाम नहीं सेंचुरी का। बैठे 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 आपका परमानेंट चेला है। ये भी बोले हम असिस्टेंट में भी काम किए ना सर। सर इनको भी आमंत्रित करें। साहब से अनुरोध करूंगा कि इनके सम्मान में 2 शब्द कहें। बोलना है? बोलने वाला है नहीं तो मेंबर हो इस सेफ्टी में, फैमिली का मेंबर, तुम अलग थोड़ी हो। आज के इस विदाई समारोह में हमारे सीनियर डीएसओ सर को मैं मतलब क्या सर मेरे को तो याद नहीं आ रहा क्या बोलूं, बोलते तो कुछ बोला नहीं। तो आपके नेतृत्व में और डीएसओ साहब के मार्गदर्शन में हम जो काम करते रहे उसका काफी अनुभव रहा। साहब का एक विशेषता थी, हम लोग जब भी जाते थे सर वो जो गलती मिलती थी तो वहीं से वो एएन साहब को, वहीं से वो एईओपी को, वहीं से वो एईटीआरडी को पहले मैसेज कर देते थे। हम बोलते थे सर ये डिफिशिएंसी फिर हमारे पास बचेगी क्या, हमें तो डिफिशिएंसी नोट करना है। तो साहब बोलते कि दुर्घटना के बाद डिफिशिएंसी लिखोगे क्या? तो वहाँ उनको इंटीमेशन दे देते थे। फिर उसको जब हम दोबारा जाते थे तो वो कई बार ऐसा होता था इंजीनियरिंग और कुछ अलग कुछ डिपार्टमेंट की वो संभव नहीं होता था कि तुरंत हो जाए, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम रहती उनकी। तो उसको फिर से चेस करते थे कि यार हम फलाने समय आए थे, तुमने ये किया नहीं, हमने बताने के बाद भी उसको मतलब बार बार चेस करवाते थे, हमसे बोलते थे। उसके बाद उसको लिखित में भी देते थे डिपार्टमेंट। अब काफी अनुभव रहा। हम तो असिस्ट सहायक चालक भी काम किए हैं साहब के, फिर साहब हमारे लोको इंस्पेक्टर भी रहे हैं और फिर यहाँ और हमको मार्गदर्शन मिला, काफी अच्छा रहा। हम ईश्वर से कामना करेंगे कि आपको दीर्घायु आप और शेष जीवन जो बड़ा सुखद रहे। हम तो चाहते कि दोबारा आप आ जाए। इतने कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण अनंता जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द उनके सम्मान में कहें। तो बस हाँ बोलो 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 कभी पूछा नहीं बोल ना, जो बोले मैं बोलूं। आज के इस अच्छा नहीं बोल सकते, कुछ और बोलते हैं। आप हमसे चीटिंग करा रहे हैं आप थोड़ा सा। आपके जाने के बाद में कैसा रहा सब बोल दो। यहाँ का कोई अनुभव सर के कार्यकाल में सर तो बहुत अच्छा कार्यकाल था सर, तकलीफ नहीं थी सर। रिटायरमेंट लाइफ थी आपको हो गया बस, चलो ठीक है। मेरे बाबू से अनुरोध करूंगा कि ये सब सामान बाकी डीएसओ सर का जो पीरियड है हमारे लिए बड़ा अच्छा है, कोई उनके पीरियड में कोई तकलीफ नहीं है। बस इतने 2 शब्द देखेंगे। शुभकामनाएं। साहब हैं, हम कर्मचारी हैं, या कोई हमारा स्तर नीचे है, इन्होंने हमेशा हमें हमारे लेवल अपने लेवल में लेके चला और उन्होंने कभी किसी के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया कि किसी को दिल को ठेस पहुंचे। हम भी बेझिझक इनके चैम्बर में चले जाते थे और दरवाजा खोल के यहाँ तक भी हम नहीं कहते थे कि मैं कम इन सर, वो बिल्कुल औपचारिकता ही थी उसमें, औपचारिकता हमारी खत्म हो गई थी। आज जब वो रिटायर होकर जा रहे हैं तो हमें इनकी एक कमी महसूस हो रही है। आगे जो भी साहब आएंगे वो अच्छे ही रहेंगे, हम ये कामना करते हैं। इनके साथ जो परिवार आए हैं उनका भी हम अभिनंदन करते हैं और अनुरोध करते हैं कि इनके रिटायरमेंट के बाद इनके सुखी जीवन के लिए अभी तक तो वो अपना योगदान देते रहे, उनका सहयोग करते रहे हैं, आगे भी उनका ख्याल रखें और उनकी सेवा करें और सभी प्रकार से किसी भी तरह से उनको कोई तकलीफ ना हो। हम सभी परिवार की तरह हैं
हम ये चाहते हैं कि उनको कोई तकलीफ हो तो बेझिझक आधी रात को भी हमें बोलेंगे तो हम बिल्कुल दौड़ते हुए चले आएंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि वो हमारे बीच से रिटायर होंगे चले हो गए, क्योंकि सभी को एक दिन जाना है यहाँ से। और इसी सब चीज को आगे बढ़ाते हुए हम अभी अगला कार्यक्रम खाने का करेंगे।